हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंडम स्टफ स्टडी। कल हम लोगों ने लार ग्रंथि देख ली थी, जिसको सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं, जो कान से पहले जबड़े के नीचे और जीभ के नीचे प्रेजेंट होती है। आज हम लोग पैनक्रियाज देखेंगे, जिसको हम लोग अग्नाशय ग्लैंड कहते हैं या अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। देखो, तुम्हारी बॉडी की एक सिंगल एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करती है, बहिश्रावी के रूप में और अंतःश्रावी दोनों के रूप में काम करती है। अब बच्चों की एक प्रॉब्लम आती है, ये बहिश्रावी अंतःश्रावी क्या होता है, या एक्सोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो ग्लैंड अपना जो भी सिक्रेशन या मटेरियल बनाती है, अगर वो डक्ट के थ्रू कहीं पर लेकर के जाती है, तब तो उसको क्या कह देते हैं हम लोग, एक्सोक्राइन। डक्ट यानी हम बोल सकते हैं नली, है ना। डक्ट यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, नली। तो अगर कोई भी ऐसी ग्लैंड जो कुछ भी बनाती है, वो अपना मटेरियल अगर नली के द्वारा पूरी बॉडी के अंदर भेज के आती है, नली के थ्रू अगर वो चीज पूरी बॉडी के अंदर फ्लो हो रही है, तब तो क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और अगर कोई भी ग्लैंड जो सब्सटेंस बना रही है वो डक्टलेस यानी डायरेक्ट किस में डाल देती है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो डायरेक्ट होती है वो ब्लड में फ्लो कर देती है जो भी वो अपना सिक्रेशन बनाती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आ गया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिसके पास डक्ट प्रेजेंट होती है, यानी नली प्रेजेंट होती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिसके पास में डक्ट अब्सेंट होती है या नलियां अब्सेंट होती है। वो अपना सिक्रेशन किसके अंदर छोड़ती है, ब्लड के अंदर छोड़ती है, और ब्लड ही उसको पूरी बॉडी के अंदर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करके आएगा। ठीक है, तो तुम्हारी बॉडी की एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करती है। ठीक है, तो एक चीज तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी बॉडी की पैनक्रियाज क्या है, एक मिश्रित ग्लैंड की तरह काम करती है, या हम बोल सकते हैं मिक्स ग्लैंड है। ठीक है, तो मिश्रित ग्लैंड की तरह या मिश्रित ग्रंथि की तरह तुम्हारी बॉडी की सिर्फ एकमात्र ग्लैंड काम करती है, एकमात्र ग्रंथि काम करती है, जिसका नाम क्या है भाई, पैनक्रियाज नाम है। ठीक है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जिसके पास डक्ट प्रेजेंट होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिसके पास डक्ट अब्सेंट होती है। अब सुनना बच्चों, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या बनाती है, एंजाइम बनाती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या बनाती है, हार्मोन बनाती है। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या बनाती है, एंजाइम बनाती है। ठीक है, अब एंजाइम में जो अग्नाशय ग्लैंड है, वो दो एंजाइम आप लोग मोस्टली लर्न कर सकते हो, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। तो आप लोग याद कर सकते हो कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो एंजाइम है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो एंजाइम है, वो किसके थ्रू बनाए जाते हैं, पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू। ठीक है, पैनक्रियाज जो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है, उसकी थ्रू वो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम बनाती है। अब देखो, पैनक्रियाज अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है, मीन्स ये हार्मोन भी बनाती है, और हार्मोन सीधे किसमें, ब्लड के अंदर छोड़े जाते हैं। ठीक है, इनके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, डक्टलेस जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एंडोक्राइन होते हैं। ठीक है, अब सुनना भाई, एंडोक्राइन के फॉर्म में अगर पैनक्रियाज देखा जाए तो इसमें 3 सेल प्रेजेंट होती है, एक अल्फा सेल, एक बीटा सेल और एक डेल्टा सेल। ठीक है, अल्फा सेल जो होती है वो ग्लूकेगोन हार्मोन बनाती है, बीटा सेल जो होती है वो इंसुलिन हार्मोन बनाती है, और डेल्टा सेल जो होती है वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन बनाती है। ठीक है, अब सुना, इसका ग्लूकेगॉन का वर्क क्या होता है तुम्हारी बॉडी के अंदर। तो इसका अगर हम लोग वर्क देखें कि ग्लूकेगॉन का क्या वर्क होता है, तो ग्लूकेगॉन तुम्हारी बॉडी में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, किसको, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इंसुलिन का इसका जस्ट ऑपोजिट वर्क होता है, वो ग्लूकोज को अगेन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो इट मीन्स तुम्हारी बॉडी में ग्लाइकोजन और ग्लूकोज की अमाउंट को इक्वल रखने का काम कौन कर रहे हैं, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन, दो हार्मोन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लूकेगॉन कौन सी सेल के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, तो अल्फा सेल के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। इंसुलिन कौन सी सेल सिक्रेट करती है, तो बीटा सेल सिक्रेट करती है। ठीक है, अब देखो सोमेटोस्टेटिन का क्या काम है, सोमेटोस्टेटिन एक इनहिबिट हार्मोन है। ठीक है, सोमेटोस्टेटिन इन दोनों के ऊपर कंट्रोल करता है कि कोई भी ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, अगर ये ज्यादा हो गया तो बॉडी में ग्लूकेगॉन जमा हो जाएगा, और अगर ये ज्यादा हो गया तो बॉडी में ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, तो सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, इन दोनों हार्मोन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इनहिबिट करता है, इनको रोकता है कि तुम कभी भी मतलब ज्यादा सिक्रेट मत कर देना। तो सोमेटोस्टेटिन का काम होता है इन दोनों को इनहिबिट करना, निषेध करना, रोकना। ठीक है,
तो आप लोगों ने आज पैनक्रियाज के बारे में देखा कि पैनक्रियाज तुम्हारी बॉडी की एकमात्र ऐसी सिंगल सेल है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के फॉर्म में काम करती है। फिर आप लोगों ने देखा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड उसको कहते हैं जिसके पास डक्ट प्रेजेंट होती है, नलियां प्रेजेंट होती है, और ये अपना जो भी सिक्रेशन है वो किस में छोड़ती है, डक्ट में छोड़ती है, और वो डक्ट ही पूरी बॉडी के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करके आती है। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, डक्ट लेस होती है, इसके पास डक्ट नहीं होती है, तो ये जो भी बनाएगी वो किसके अंदर छोड़ेगी, ब्लड के अंदर छोड़ेगी। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या बनाती है, एंजाइम बनाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या बनाती है, हार्मोन बनाती है। दो एंजाइम के नाम आप लोग याद कर सकते हो, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। हार्मोन के अंदर ग्लूकेगॉन है, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन है। ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, इंसुलिन ग्लूकोज को अगेन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और सोमेटोस्टेटिन इन दोनों हार्मोन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इनहिबिट करता है, निषेध करता है, अपनी सीमा के अंदर रहने के लिए इनको बोलता है, ठीक है। तो पैनक्रियाज कंप्लीट हुई। कल हम लोग लीवर देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।